जी वर्क परमिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं, ट्रैवल इंश्योरेंस कहां से लेनी है, विजिट वीजा कितने का होता है। रिपोर्ट पे उन्होंने चेक किया, उन्होंने उसका प्रूफ ऑफ स्टे चेक किया, उन्होंने उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस चेक की, उन्होंने उसका रिटर्न टिकट चेक किया कि डमी टिकट तो नहीं है। मैंने 2 महीने का विजिट वीजा 39,000 का लिया एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड। एजेंट है मेन, वेल रिप्यूटेड, उसने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं जैसे प्रॉपर्टी के अंदर होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, इस टाइम 5 सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको सवाल बता देता हूं कि आज मैं किन 5 सवालों के जवाब देने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला और कॉमन सवाल यह है कि हमें किसी एजेंट का नंबर दीजिए, हमें किसी ऐसे एजेंट का नंबर दीजिए जो वेल रिप्यूटेड हो और वो हमारे वीजे में हमें प्रॉपर नॉर्मल तरीके से हमारा वीजा अप्लाई करे और हमसे डन बेस्ड वीजा के नाम पर पैसे मत ले। दूसरा सबसे जरूरी सवाल ये कि जी वर्क परमिट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अभी तक लोग ये कह रहे थे कि वर्क परमिट इशू हो रहे हैं लेकिन एंट्री परमिट इशू नहीं हो रहा। नंबर 3 सबसे पूछे जाने वाला सवाल, क्या विजिट वीजाज ओपन हैं कि नहीं। नंबर 4, ट्रैवल इंश्योरेंस कहां से लेनी है। नंबर 5, विजिट वीजा कितने का होता है। नाजरीन, ये 5 सवाल हैं जिनके आज आपको बड़े क्लियर जवाब दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि एजेंट के बारे में बताइए, उसको सबसे एंड पे लेके चलते हैं। हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन राइट नाउ हियर इन यूएई इन पाकिस्तान इज कि क्या वर्क परमिट इशू हो रहे हैं। वर्क परमिट अगर इशू हो रहे हैं तो एंट्री परमिट क्यों नहीं आ रहा। पीपल आर हियर गेटिंग वर्क परमिट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, वो चाहे पाकिस्तान से यहाँ पे हैं, वर्क परमिट मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि एंट्री परमिट नहीं मिल रहे, जिसकी बेस पर उन्होंने यहां पर आना होता है और उसके बाद उनका मेडिकल और एमिरेट्स आईडी वगैरह होता है। जी हां, सिस्टम थोड़ा सा स्लो होने की वजह से और एमनेस्टी स्कीम के रश होने की वजह से इस तरह के इश्यूज थोड़े बहुत आ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं। लोगों के एंट्री परमिट्स जो है अब वो लगना स्टार्ट हो गए हैं। आज ही रिसेंटली मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है जो यहां पर दुबई इस टाइम पहुंचे हैं। उनमें एक मंसूर नाम का लड़का है, वो सवाबी से यहां पर आया है और उसने मुझे ये कंफर्म किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां पर पहुंच गया हूं। लिहाजा उम्मीद रखिए, परेशान मत होइए, इंशाल्लाह आपका ये काम अब जल्द हल हो जाएगा, इंशाल्लाह घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल कि विजिट वीजा ओपन है कि नहीं है। भाई देखिए, मेरी बात सुने, ये जो डेली भर भर के जहाज पाकिस्तान से इंडिया से आ रहे हैं, क्या ये सारे यहाँ काम करने वाले हैं। भाई इसमें आधे से ज्यादा लोग विजिट वीजा वाले होते हैं और विजिट वीजा अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। इफ 100 पीपल आर अप्लाइंग द विजिट वीजा, 90% लोगों का वीजा लग जाता है और 10% का जो है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आपका विजिट वीजा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर बहुत समझने वाली है, क्या विजिट वीजा आपका वाकई रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब ये चीज समझने वाली है। और ये चीज कैसे आप समझेंगे, आपने एजेंट से कहना भाई हमें रिजेक्शन पेपर दे। अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपने उससे कहना कि हमें रिजेक्शन पेपर दो, सिंपल इज दिस। और दूसरा, मैंने विजिट वीजा का स्टेटस चेक करने के लिए एक वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरीके से जाकर अपना विजिट वीजा का स्टेटस देख सकते हैं। आप वहां जाइए और जाकर चेक कीजिए। बट द थिंग इज कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे होने चाहिए, आपकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हमेशा पूरी होनी चाहिए। जो आज भाई यहां पर आए हैं, उनके साथ एक विजिट वीजा वाले भाई भी थे। एयरपोर्ट पे उन्होंने चेक किया, उन्होंने उसका प्रूफ ऑफ स्टे चेक किया, उन्होंने उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस चेक की, उन्होंने उसका रिटर्न टिकट चेक किया कि डमी टिकट तो नहीं है, और 3,000 दरम ये चीजें आज एयरपोर्ट पर चेक हुई हैं। तो एक भाई कह रहा था हमसे पूछा नहीं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज एक भाई ने बता दिया जी मुझसे पूछा है। तो आप लोग कहेंगे फॉर द प्रूफ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी आपको ऑडियो शेयर कर दूंगा। उसने बड़ा क्लियर कट इन चीजों को मेंशन किया है कि भाई मुझसे ये सारी चीजें जो है वो पूछी गई हैं, तो लिहाजा अपनी ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करके आइए। ये ना हो कि आपको यहां पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बहुत सारे लोग आपको कह देते हैं नहीं जी कोई गल नहीं जी, कोई नहीं पूछ रहे जी। ओ भाई मुझे ये बताओ, ये पाकिस्तान है कि आप लाहौर से कराची जा रहे हैं जो आपसे किसी ने नहीं कुछ पूछना। भाई यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड अनदर कंट्री, तो इन चीजों को असूल और जहन में रखें। अब आप दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और नंबर 4 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इस टाइम सवाल है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कहां से लेनी है। जी हां जनाब, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने अपने एजेंट से लेनी है।
आपका एजेंट जब आपका वीजा अप्लाई करता है तो आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंट से ही लेनी है। जब आपको वो आपका विजिट वीजा देगा तो आपने उसको कहना है कि भाई ट्रैवल इंश्योरेंस भी हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ योर विजिट वीजा, उसकी फीस उसमें शामिल होती है। अभी मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा कि विजिट वीजा कितने का होता है और आपसे कितने पैसे लिए जाते हैं। द रियलिटी इज जिसका जहां दा लगता है वो उससे ले लेता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मजे की आपको एक बात बताता हूं। मैं आपको पिछले दिनों को बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट कुलीग्स जो हैं वो चकवाल से आए हैं। मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुमने विजिट वीजा कितने का लिया है, वो कहता है मैंने 2 महीने का विजिट वीजा 39,000 का लिया। एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड कि 45,000 में। फिर बाद में पता चला कि वो उसका दोस्त था, उसका क्लास फेलो था, दे ग्रू अप, एक डॉक्टर बन गया, एक जो उसने वीजा कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया तो उसने उससे ज्यादा पैसे नहीं लिए। आज का अगला सवाल ये है कि विजिट वीजा कितने का होता है। तो जी मैं आपको बताता चलूं कि जो विजिट वीजा की आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर यूए की गवर्नमेंट के पोर्टल वहां पर जाकर आप ये देखेंगे कि फीस कितनी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि 350, 400, 500 के दरमियान में फीस होती है। अगर आप 500 को मल्टीप्लाई करें आज के रेट के साथ तो तकरीबन 37-38,000 ये कॉस्ट बनती है। ये बहुत ज्यादा फीस मैंने आपको बता दी है। और एजेंट आपसे कितने ले रहा है? 60,000। और डन बेस वीजा के नाम पे कितने ले रहा है? 1,50,000। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो डन बेस वीजा के नाम पर आपसे पैसे ले रहा है और वो अप्लाई करता है, हाउ मेनी टाइम्स ही कैन अप्लाई? 5 और 6 टाइम्स। सो इट्स बेटर कि आप अपना वीजा नॉर्मल अप्लाई करें, आपको कोई भी नहीं परेशानी होने वाली। तो आप अंदाजा करें कि नॉर्मल पैसे जो इस टाइम मार्केट में एक विजिट वीजा के चल रहे हैं वो 55, 60, 70,000 रुपया चल रहा है। तो यहां से देखें कि कितना मार्जिन होता है। तो इसलिए ठीक है, उनका हक बनता है, उन्होंने ऑफिसेस खोले हुए हैं, दे हैव स्पेशल आईडीज। और आपको पता है जब मैं वीडियो बना लेता हूं फिर मुझे एक चीज याद आती है कि मैंने आपको ये बात भी आज बतानी है। आज आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। बेसिकली अब होता क्या है, अब ये जरा गेम सुनिएगा, रॉकेट साइंस सुनिएगा। एक एजेंट है मेन, वेल रिप्यूटेड, उसने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के अंदर होता है कि एक बड़ा दफ्तर है प्रॉपर्टी स्टेट वालों का, नीचे सारे जो हैं वो एजेंट जुड़ जाते हैं, जो जितने ग्राहक लेके आता है उसको उतना कमीशन होता है। सिमिलर कंडीशन है यहां पर एजेंट्स के हवाले से मैं जब बात करता हूं। एक बड़ा रेप्यूटेड सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, बाकी सारे लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं। अब होता क्या है, बेसिकली वो आपको क्यों नहीं जवाब दे पा रहे होते जब आप उनसे पूछते हैं। उन्होंने अप्लाई तो मेन बंदे की थ्रू कराया हुआ होता है जिसके पास आईडी या पोर्टल होता है। उन सब लोगों ने बीच में अपने अपने मुनाफे तय किए हुए होते हैं। द रियलिटी इज, ये आज आपको बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं, जिस तरीके से एक बड़ा डीलर होता है उसने अपनी एक स्टेट की एजेंसी बनाई होती है और छोटे छोटे लोग जो है उसके साथ मिले हुए होते हैं और वहां पर आकर बैठे होते हैं और कमीशन पर काम कर रहे होते हैं कि अगर मैं ये किराएदार लेके आऊंगा, मैं ये प्रॉपर्टी सेल करने वाला बंदा लेके आऊंगा तो मुझे इतना कमीशन मिलेगा। सिमिलर इसके अंदर भी यही कंडीशन होती है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया होता है जो वेल रेप्यूटेड एजेंट होता है। ABC एजेंसी, ABC ट्रैवल एजेंट्स, ABC टूर्स, ABC फ्लाइज। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक हकीकत है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये रिजेक्शन पेपर और चीजें नहीं दे रहे होते, क्योंकि इनको खुद टेंशन होती है यार हम उससे अब कैसे मांगे। तो ये रियलिटी है, आप लोग अपने एजेंट से हमेशा जाएं और उससे रिजेक्शन पेपर की डिमांड करें एंड डोंट गो फॉर द डन बेस्ड वीजा। सिंपल एज दिस। विजिट वीजा बताता हूं जी कितने का होता है। मैक्सिमम कॉस्ट आपको मैंने बता दी है कि 35, 36, 37, 38,000 का 2 महीने वाला विजिट वीजा होता है, जिसकी कॉस्ट आपसे 50-60,000 ली जाती है, 70,000 ली जाती है। इवन डन बेस के नाम पे बहुत पैसा लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जी कि एजेंट का बताएं, आपका बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। खुदा दा वास्ता जे मेनू माफ कर दो, मैंने आपको किसी एजेंट का नंबर नहीं देना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई मसला आपके साथ हो गया, आपने सबसे पहले कहना जी हमें तो डॉक्टर जलीस मिर्जा साहब ने नंबर दिया था। तो मैं इन चीजों में कभी नहीं पड़ता, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आई विल नॉट गिव यू द नंबर ऑफ एजेंट। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं खुद डन बेस्ड वीजा के नाम पे डसा हुआ हूं भाई, मुझे भी बहुत शौक था दुबई आने का। तो रियलिटी इज बेसिकली हम लोग जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज महंगी हो जाती है, उसके दाम बढ़ा दिए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मैं दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आता रहूं। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।